वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइज का जमाना है, यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन होने जा रहा है। चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, तो ऑनलाइन होने जा रहा है। तो ऐसे में हम भी अपने स्कूल को ऑनलाइन कराने जा रहे हैं, यानी कि पेपरलेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स घर बैठे स्कूल या एजुकेशन रिलेटेड अपने बच्चों की पूरी इंफॉर्मेशन घर बैठे हासिल कर सकते हैं। चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो फी हो, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको जो स्कूल से हासिल करनी पड़ती थी वो घर बैठे अब हासिल कर सकते हैं। तो मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एड्यूशन नाम से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये एप्लीकेशन आप एज ए पेरेंट, यानी कि पेरेंट घर बैठे इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकता है, या एज ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को कैसे घर बैठे यूज कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पूरा तवज्जो रखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में 30 प्लस मॉड्यूल्स है, यानी कि 30 प्लस 30 से ज्यादा फीचर्स है इस एप्लीकेशन में, जो आप यूज कर सकते हैं घर बैठे। इसमें अटेंडेंस आती है, इसमें फी आता है, इसमें टाइम टेबल आता है, यानी व्हाटसोएवर, ये सभी फीचर्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान रखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पे आपको ये एड्यूशन नाम से एक एप्लीकेशन है, ये आपको वहां से डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो इसमें फीचर्स है वो आपको ये पहले दिखाएगा। जैसे ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है, डिजिटल डायरी दिखा रहा है, फी दिखा रहे हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, आप इस कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या आप इन चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम स्किप करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये स्कूल आईडी मांगेगी, एंटर स्कूल आईडी, ये आपको वहां पे भरना है। आपको स्कूल आईडी में डायरेक्ट लिखना है शॉर्ट में MPSA। मैं यहाँ पर ये फिल करूंगा MPSA। ये फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो चीजें मांगेगा, यहाँ पर ही आपको ख्याल रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है, या स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो उनको इस चीज में बाद में एरर आता है, यानी कि वो लॉग इन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये मांगता है यूजर नेम और ईमेल, या तो आपको यूजर नेम देना है या तो आपको ईमेल देना है। दूसरा मांगता है पासवर्ड। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सभी स्टूडेंट्स को क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं, यानी कि इनका यूजर नेम और उनका पासवर्ड हमने ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स को दे के रखा है। आप अपने स्टूडेंट्स से वो क्रेडेंशियल्स मांग सकते हैं, यानी कि अपने स्टूडेंट्स से वो जो इसका यूजर नेम होता है या पासवर्ड होता है वो आप स्टूडेंट से ले ले। पहले इसमें आपको कोई ईमेल नहीं भरनी है, डायरेक्टली वही यूजर नेम आपको भरना है जो हमने स्टूडेंट्स को दे दिया है। स्टूडेंट्स के पास यूजर नेम क्या होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आपने ये देखा होगा कि स्कूल में डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्री प्राइमरी होती है, प्राइमरी होती है, उसके बाद मिडिल होता है, उसके बाद हायर सेकेंडरी होती है। तो ऐसे में हमारे पास डिपार्टमेंट्स है, पहले प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मिडिल है। तो जिस स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है 720, अगर वो मिडिल में होगा तो उसको डैश M होगा, अगर वो प्राइमरी में होगा तो उसको डैश P होगा, अगर वो प्री प्राइमरी में होगा तो उसको डैश PP होगा। ठीक है, तो आपको वो वहां पे क्या करना है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ और यहाँ पर फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, 769 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये 8वीं जमात में पढ़ता है, दैट मींस कि ये मिडिल क्लास में पढ़ता है। तो इसको हम लिखेंगे 769। और आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में कीबोर्ड में दो किस्म के डैश होते हैं, एक होता है वो नीचे साइड मगर थोड़ा लंबा होता है वो, और दूसरा होता है ऊपर, वो मिडिल में आता है और वो छोटा रहता है। तो आपको वही डैश भरनी है। ठीक है, वो डैश हम भरेंगे, डैश M लिखेंगे, इसको स्मॉल m, ठीक है, डैश M, रजिस्ट्रेशन नंबर डैश M,
मिडिल में तो M लिखेंगे, प्राइमरी में तो P लिखेंगे, प्रिपरेटरी में है तो डबल P लिखेंगे। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने अपने बच्चों को ये क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं, आप उन्हीं से ये ले लेंगे। उसके बाद पासवर्ड हमने सभी स्टूडेंट्स को सेम रखा है। वो क्या है, वो है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सीन भी कर सकते हैं, यानी कि इस पासवर्ड को आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मुझे कहीं गलत मत हुआ है, तो ये भरने के बाद आप सीधा साइन इन पर क्लिक करोगे। देखो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर रहा हूं, तो ये लॉगिन हो रहा है। देखो मुझे ये लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं आपको एक एक करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि किस फीचर में कौन सी क्या फीचर है, यानी कि किस सेक्शन में कौन सा फीचर है वो आप यहाँ से जानोगे। तो पहले मैं इसका पहला इंटरफेस दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको 4-4 5-5 बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लॉग इन लॉग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसी में वो सभी बच्चे आएंगे, एक ही अकाउंट में आपको वो सभी बच्चे आएंगे। आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सभी बच्चे हम ऐड करेंगे, यानी कि सिबलिंग्स, जो भी सिबलिंग्स हमारे यहाँ पर बच्चे हैं सिबलिंग में आते हैं, उनकी सिबलिंग्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उनको फिर एक ही प्रोफाइल में, यानी कि एक ही अकाउंट में वो सभी बच्चे यहाँ पर शो हो जाएंगे और उन बच्चों को आप फिर इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट लॉग इन किया है बासित अहमद बढ़ाना के नाम से। तो मैं इसका इंटरफेस आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। पहले वाला इंटरफेस क्या है इसमें, देखो जब हम इस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो पहले हमें ये दिखा रहा है एक फीचर आइकॉन। ठीक है, तो जब हम आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्टूडेंट की आप यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है पूरी आपको इस आइकॉन में मिलती है। इसका नेम मिलता है, फादर्स नेम मिलता है, मदर्स नेम मिलता है, क्लास, सेक्शन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, किस ईयर में ये पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस पर हम क्लिक करते हैं। अटेंडेंस आप देख सकते हैं इस वक्त जून चल रहा है, तो यहाँ पर ये जून दिखाएगा। आपने स्टूडेंट की ये आपको पूरी अटेंडेंस यहाँ पर दिखाएगा। एब्सेंट, प्रेजेंट, लेट, अराइवल, लीव, ऑन सस्पेंशन, हाफ डे, ऑफ डे, अर्ली लीव, नॉन मार्कर, ये सभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप जाइए ऊपर साइड, राइट साइड में, यहाँ पर ये छोटा जून लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे इसके राइट साइड से इन्होंने एरो भी दिखाया है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर ये पूरे मंथ दिखाएंगे कि आपको किस मंथ की अटेंडेंस अपने स्टूडेंट की चाहिए। तो आप वहां पर वो मंथ चूज करोगे, तो चूज करने के बाद ओके दबाओगे आप। ओके दबाने के बाद आप वहां पर वो मंथ की अटेंडेंस आपको शो हो जाएगी। तो इससे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा इस स्टूडेंट की यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, इसमें अभी तक 12 तारीख आज है, 12 तारीख की अटेंडेंस तक इसको ये दिखा रहे हैं। इसको बराबर 10 दिन एब्सेंट है, इसमें 2 दिन जो संडे थे दो वही इसको एब्सेंट में दिखा रहे हैं, यानी कि वो एब्सेंट नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, वो संडे ऑटोमेटिकली संडे ही रहेंगे। तो एब्सेंट ये अभी तक किसी भी दिन नहीं था। लेट अराइवल, यानी कि कोई बच्चा कभी कभार लेट आता है स्कूल में। उसके बाद है लीव, कोई लीव पे जाता है स्टूडेंट। उसके बाद है ऑन सस्पेंशन, मींस कि कोई बच्चा हम स्ट्रिक ऑफ करते हैं, बहुत सारे दिन तक वो स्कूल नहीं आते हैं, दिन से स्कूल नहीं आते हैं, तो फिर हम उसको स्ट्रिक ऑफ करते हैं। उसके बाद है हाफ डे, कोई बच्चा हाफ डे चले जाता है स्कूल से। उसके बाद है ऑफ डे, खुदा न खास्ता कभी कभार कुछ वाकया होता है तो स्कूल बंद किया जाता है, तो ऐसे में उस वक्त आपको ये ऑफ डे शो कर लेगा। या कोई हॉलीडे होती है या कोई छुट्टी हो जाती है होती है तो उस वक्त हम ऑफ डे लगाते हैं, उस ऑफ डे लगाते हैं। उसके बाद है अर्ली लीव, कोई पेरेंट ऐसे भी होता है उसका बच्चा बीमार होता है बहुत सारे दिनों से, तो वो ऑलरेडी लीव लेना चाहता है, या कोई उसको फंक्शन होती है तो ऑलरेडी वो लीव लेना चाहता है, तो वो उसको अर्ली लीव में दिखाएगा। नॉट मार्केट मींस कि जो जिन दिनों की इसकी अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है, अब हम होम पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, या ऊपर आपको राइट साइड में ये होम का आइकन दिखा रहा है, आप इसी पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बच्चे को स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं। पहले इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स दिखा रहे हैं, सिविक्स दिखा रहे हैं, कश्मीरी दिखा रहे हैं, इंग्लिश दिखा रहे हैं, साइंस दिखा रहे हैं, उर्दू दिखा रहे हैं, सोशल स्टडीज दिखा रहे हैं। ठीक है, होम पर हम फिर से क्लिक करेंगे। इसके बाद है टाइम टेबल।
टाइम टेबल मीन्स कि कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे पढ़ाया जाता है और कौन सा इसको ये सब्जेक्ट पढ़ाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स, इसको ये 11 बजे 10 मिनट से क्लास लगता है, इसको ये पढ़ाता है एजा साहब। उसके बाद सिविक्स जैद अहमद खटाना साहब पढ़ाता है 3 बजे से 3:30 तक। उसके बाद ऐसे ही कश्मीरी 2 बजे से 2:30 बजे तक अशाना मैडम पढ़ाता है। या ऐसे मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, तभी मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता दूंगा। तो ये सभी टाइम टेबल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर से हम होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आप कितने चीजें गेन कर सकते हैं। एक है डेट शीट, यानी कि अब आपको स्कूल से डेट शीट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले बार हमने यूएन एग्जामिनेशन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बच्चे का डेट शीट शो हो जाएगा। तो किस दिन इसको किस सब्जेक्ट को एग्जाम है और कितने बजे एग्जाम है, ये आप यहाँ पर डेट शीट में देख सकते हैं। उसके बाद है एडमिट कार्ड, यानी कि रोल नंबर स्लिप। आप स्कूल से रोल नंबर स्लिप लेते थे, तो अब आप घर बैठे अपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब रोल नंबर स्लिप में जाएंगे, नीचे दिखाया गया है डाउनलोड, आप इस डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये रोल नंबर स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट्स मींस रिजल्ट, या मानिए आप मार्क्स कार्ड, आप इसी पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बच्चे को यहाँ पर दिखा रहा है इस वक्त, इसको U1 में A ग्रेड में आया है, ये 80 में इसको 71 मार्क्स मिले हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज इसको दिखाएगा कि किस सब्जेक्ट को 10 में कितने आए हैं, किस को कितने आए हैं। देखो यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं, A को आए हैं 8, दूसरे को आए हैं 9, दूसरे को आए हैं 10, दूसरे को आए हैं। यानी कि इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगा, ये डायरेक्टली A ग्रेड में आता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपको कभी कभार डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट पढ़ते हैं स्कूल से, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से लेने पड़ते हैं। अब आपको स्कूल पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, वो वहां पर आप बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। होम पर हम फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद है मैसेज सेंड, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रूशियल है, तभी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप मैसेज पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैसेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस वक्त ये दिखा रहा है नथिंग इन इनबॉक्स, तो इससे नीचे कंपोज दिखा गया है, तो आप इस कंपोज पर क्लिक करोगे, ठीक है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद ऊपर साइड सबसे ऊपर ये दिखा रहा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट। क्या दिखा रहा है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट। तो आपको ये मालूम ही होगा कि स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टीचिंग होता है, नॉन टीचिंग होता है, ये सभी क्या है डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको मैसेज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको या कोई भी कंसर्न होता है, तो आप मैसेज करना चाहते हैं स्कूल को, तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, किस डिपार्टमेंट को आपको मैसेज करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को करना है, टीचिंग डिपार्टमेंट को करना है, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट को करना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आता है चेयरमैन आता है, प्रिंसिपल आता है, अकाउंटेंट आता है, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में आते हैं। टीचिंग डिपार्टमेंट यानी कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं, नॉन टीचिंग जैसे कि पियानो होते हैं, तो चपरासी से हम कहते हैं, तो वो नॉन टीचिंग में आते हैं। तो उस समय आप इसमें अपना डिपार्टमेंट चूज करोगे जिसको आप मैसेज करना चाहोगे। डिपार्टमेंट चूज करने के बाद टू डिपार्टमेंट में बहुत सारे होते हैं, प्रिंसिपल होता है, चेयरमैन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ अकाउंटेंट होता है। आपको किसको मैसेज करने है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं निसार लिखूंगा, निसार, ये यहाँ पर दिखाएगा निसार अहमद शाह, इसका सीरियल नंबर भी क्या है, इसको हम चूज करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट माने कि क्या मैसेज लिखना है आपको, उसकी थोड़ा बहुत रखना लग देना है आपको। इन शॉर्ट में ऊपर मुझे लिखना है कि मुझे बच्चे को हाफ डे लीव चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लिखेंगे हाफ डे लीव, ठीक है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे हाफ डे लीव, नीचे लिखेंगे मैसेज, हाफ डे लीव कब से चाहिए, या मुझे फुल डे लीव चाहिए, ये कब से चाहिए, कितने दिन तक चाहिए, या कब लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नीचे आप मैसेज में लिखोगे, लिखने के बाद आप सेंड पर क्लिक करोगे, ठीक है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आप फिर से वापस आओगे इसी मैसेज में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज में जहां पे भी आपने कंपोज दबाया है, इसी में आपको जाना है। तो नीचे लेफ्ट साइड से आपको ऊपर ये मिलेगा 3 डॉट्स 3 लाइन्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा इनबॉक्स, यानी कि कभी कभार डिपार्टमेंट भी या टीचर भी आपको मैसेज करेगा, किसी स्टूडेंट को या किसी पेरेंट को मैसेज करेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनबॉक्स यानी कि आपको वहां से मैसेज आई होगी।
सेंड यानी कि जो मैसेज आपने यहाँ से भेजी है इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको जो कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज लगे तो वो आप उसको इंपॉर्टेंट यानी कि फेवरेट में रख सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप, जो मैसेज आपने ड्रॉप पे रखी होगी वो आपको इस सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, फिर से हम अब होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद है न्यूज, नोट्स एंड सर्कुलर। स्कूल से कोई न्यूज होती है, स्कूल से कोई सर्कुलर आता है, स्कूल से कोई नोट्स आती है तो वो आपको इसी में मिलेगा। न्यूज, नोट्स एंड सर्कुलर्स। अभी तक ये नो डाटा फाउंड यानी कि स्कूल ने कोई न्यूज नहीं भेजी है, डाली है, कोई सर्कुलर नहीं डाला है, कोई नोट्स नहीं डाला है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल कभी कभार मैसेज डालता है आज छुट्टी है, आज हाफ डे है, आज फुल डे है, आज कोई प्रोग्राम है, आज कोई इवेंट है, वो आप न्यूज, नोट्स एंड सर्कुलर में देख सकते हैं। उसके बाद है क्लास पब्लिक होमवर्क, यानी कि टीचर अपने बच्चों को क्लास वर्क देता है या होमवर्क देता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बच्चे को यहाँ पर आज सर ने होमवर्क दे रखी है, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स एजाज सर ने इसको आज होमवर्क दे दिया है और दे दिया इसको उसने परसों दे दिया है। तो ये आपको डे में भी दिखाएगा, वीक में भी दिखाएगा और मंथ में भी दिखाएगा। यानी कि आपको वीकली भी डाटा मिलेगा, आपको मंथली भी डाटा मिलेगा और आपको डे वाइज भी डाटा मिलेगा। आपको यहाँ पर चूज करना है, वीक का चाहे, मंथ का चाहे, डे का चाहे। वीक में जाओगे वीक का भी आपको डाटा मिलेगा, मंथ में जाना चाहते हैं, मंथ की डिटेल निकालना चाहते हैं, मंथ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ये डाटा मिल जाएगा। ठीक है, फिर से होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है कॉल, कोई भी सवाल या कोई भी शिकायत या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको या कोई भी कुछ भी क्वेरी होते हैं पेरेंट को, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, क्वेरी में। उसके बाद है असाइनमेंट्स। ठीक है, कभी कभार मास्टर अपने बच्चे को असाइनमेंट डालता है, यानी कि वो घर बैठे उसको असाइनमेंट या एग्जाम देना चाहता है तो वो आप असाइनमेंट में देख सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन क्लासेस, कभी कभार हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वो बच्चा इसी ऐप में घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। उसके बाद है फी, देख सकते हैं फी में हम जाएंगे। फी में देख सकते हैं इस बच्चे को ये दिखा रहे हैं, इसकी टोटल बैलेंस ऊपर दिखा रहा है 10,300। मैं यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि कभी कभार पेरेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा इतना फीस क्या है, मुझे 2 या 3 महीने बकाया है। नहीं, ये क्या है, ये आपको पूरे सेशन का फीस दिखाएगा। हमने इस एप्लीकेशन को इस अप्रैल से स्टार्ट किया है, इस अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक आपको ये यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन, ये फी का डाटा दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि अप्रैल, मार्च, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, 2024 मार्च तक आपको ये फी डिटेल पूरी दिखाएगा। तभी इसको ये दिखा रहा है 10,300। ठीक है, फिर इसको ये मंथ वाइज भी दिखाएगा। देखो इसको अप्रैल से बकाया है 1/4/2023, उसके बाद है 1/5, उसके बाद है 1/6, उसके बाद है 1/7, ये इसको महीने बकाया है। ठीक है, और इसको लास्ट बैलेंस अप्रैल से पहले जो इसकी बैलेंस होगी वो उसको लास्ट बैलेंस में ये दिखाएगा। क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर को अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल से शुरू कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो अप्रैल से पहले ये डायरेक्ट जो भी आपकी फी होगी वो लास्ट बैलेंस में आएगा। वो मंथली वाइज आपको ये नहीं दिखाएगा, वो आपको क्या ये दिखाएगा डायरेक्टली लास्ट बैलेंस में। अगर आपको 4 महीने बकाया है, वो आते हैं 4,000, वो डायरेक्टली इसको 4,000 दिखाएगा लास्ट बैलेंस में। अप्रैल के बाद आपको जो भी बैलेंस होगी वो आपको ये मंथली वाइज दिखाएगा। ठीक है, होम पर हम फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, वो भी हमें है ही नहीं। उसके बाद है माई डायरी, ये आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। माई डायरी यानी कि स्टूडेंट या पेरेंट अपना डायरी बनाना चाहते हैं, वो आप इस एप्लीकेशन में ही बना सकते हैं। एक है पर्सनल डायरी, वो बना सकते हैं, और एक है स्कूल डायरी, यानी कि स्कूल रिलेटेड उसको कोई भी नोट लिखना है या डायरी मेंटेन करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी है तो वो लिख सकता है पर्सनल डायरी में। और अगर उसको स्कूल रिलेटेड है तो वो स्कूल डायरी में वो फीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर से होम पर जाएंगे तो उसके बाद है पोस्टर, वो अभी हमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है लाइब्रेरी, जो कोई भी बच्चा कभी कभार बुक्स लेता है स्कूल से या लाइब्रेरी में जाता है, वहां पे कोई किताब पढ़ता है, ये सभी रिकॉर्ड उसको लाइब्रेरी में सेव रहेगा। उसके बाद है PTM, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, जो भी कभी कभार पेरेंट मीटिंग होते हैं तो उसको ये इंफॉर्मेशन यहाँ से PTM में मिलेगा कि कब किस क्लास को कब मीटिंग है, किस दिन मीटिंग है, इससे भी इसको मिलेगा। उसके बाद है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ यानी कि कोई भी इशू हेल्थ रिलेटेड बच्चे को होगा वो आप इस हेल्थ सेक्शन में पाओगे। ठीक है,
तो अब ऊपर आप देख सकते हैं ये 3 आइकॉन्स है। पहला है मैसेज, दूसरा है वाईफाई की तरफ रेड कलर में आता है, और उसके बाद है नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ये दिखा रहा है, और उसके बाद है एरो। ये 3 भी आपको मैं अब बताना चाहूंगा। मैसेज जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप स्कूल को मैसेज करना चाहते हैं तो आप उसी मैसेज सेक्शन में जाओगे। उसके बाद है ये न्यूज सर्कुलर नोट्स का ये आइकन वाईफाई की तरह दिखा रहा है, तो वहां से आपको जो भी न्यूज होगी स्कूल रिलेटेड या स्कूल डालेगा वो आप इसमें पाओगे, इस सेक्शन में। उसके बाद है बेल आइकन की तरफ ये आइकन दिखा रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको स्कूल रिलेटेड वो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है एरो, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कोर मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर्स है इस स्कूल में। उसके बाद है अबाउट अस, हमारे स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस। तो इतना ही था ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, जो मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा या कोई भी एरर रहा, आप बिना झिझक के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फोन पे स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो और एक चीज में भी हो सकता है कि आपको ये सिबलिंग यानी कि किसी को 3 बच्चे पढ़ते हैं तो वो नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये एक ही बच्चा दिखा रहा है। आप इस वाले लेफ्ट साइड से 3 डॉट दिखा रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे, नीचे में ये लॉग आउट दिखा रहा है, इस पर आप लॉग आउट करोगे तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को आप लॉग इन करोगे। जैसे आपने इस स्टूडेंट को लॉग इन किया है, ऐसे ही आपको उस स्टूडेंट को भी लॉग इन करना है। कंफ्यूजन रहा है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you. Take care.